Come to the question number 10. An umbrella has 8 ribs which are equally spread. Assuming umbrella to be a flat circle of 45 centimeter, then ठीक मैं बताता हूँ. अम्ब्रेला में ऐसे ये रिब्स हैं, ये ऐसे करके टोटल कितने हैं 8. उसको सब फैला दें तो 8 बन रहे हैं. 1 2 3 4 5, तो 8 क्या बन रहे हैं, 8 सेक्टर्स बन रहे हैं. हमें इन 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना, मीन्स एक सेक्टर का एरिया निकालना है. और रेडियस कितनी दी है 45. और सेक्टर का एंगल कितना होगा 8/360 या 1/8 हो जाएगा पूरे सर्कल का. सो पूरे सर्कल 8 सर्कल में बढ़ गया. डायरेक्ट लिख सकते हैं R45, नंबर ऑफ रिब्स 8, तो एरिया बिटवीन 2 रिब्स हो जाएगा 1/8 पाई r स्क्वायर. डायरेक्ट θ/360 नहीं लिखा. पहले हम उसका 8 एंगल निकालते. 8वां पार्ट क्या होगा 45/360 करते तो भी 1/8 ही आता. चलिए, तो इसको आपको सॉल्व करना. r की जगह यहाँ पे आपको 45 रखना. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has length 25 centimeter, sweeping and at an angle 1. हाँ ठीक बता देता हूँ. ये कार का सामने का कांच है, उस पर वाइपर लगे हैं. तो वाइपर की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर. तो आर कितनी होगी 25. और ये पूरा यहाँ फ्लैट नहीं होता, यहाँ से लेके ऐसा इतना मुड़ता है, घूमता है, साफ करते इतना एरिया. तो ये एंगल कितना है 115. और ऐसे ऐसे कितने वाइपर हैं 2. तो ये एरिया 2 सेक्टर का एरिया क्या होगा साफ होगा. तो लिखेंगे अपन टोटल एरिया क्लीन्ड इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 2 वाइपर्स आर देयर. और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360. सो 115/360 पाई r स्क्वायर. r इज व्हाट 25 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन यू हैव टू कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि टू वॉर्न शिप ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स. ठीक, मैं बता देता हूँ. जब समुद्र में जब जहाज़ समुद्र के करीब आने लगते हैं तो समुद्र के किनारे पे लाइट हाउस होते हैं, जैसे लाइट फैलाते हैं. तो समुद्र की सरफेस पे लाइट फैलती है. तो जो जहाज़ आते हैं जब दूर रहते हैं समुद्र में गहराई होती है, जब पास में आते हैं तो गहराई कम होती है, चट्टानों से टकरा सकते हैं. तो चट्टानों से ना टकराएं अंदर, तो लाइट फैलाई जाती है ताकि दिखे, तो उनको वार्न करने के लिए. तो जब ये लाइट फैलती है तो ऐसे फैलती है एक सेक्टर के फॉर्म में. हमें बताना है कितने एरिया में लाइट फैलेगी यदि वो 16.5 किलोमीटर को कवर करता है और एंगल 80 डिग्री. बस क्या करना है, θ equals to 80 degree and r equals to 16.5. Find area of sector. θ/360 pi r square. r means 16.5 का स्क्वायर. सब में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं. इसमें लास्ट वन इज, देखिए ये डिज़ाइन है, सर्कल है, इसमें हेक्सागन बना हुआ है, एक राउंड टेबल कवर है. The radius of the cover is 28 सेंटीमीटर. रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर. Find the cost of making the design at the rate of 0.535 पैसे पर सेंटीमीटर. तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो ये डिज़ाइन का एरिया निकालना अपन को. पहले ये एरिया है कितना, तो ये एरिया क्या है एक्चुअली दिस एरिया इज सेगमेंट है. ये एरिया डिजाइन यहाँ बनी है. और ऐसे से कितने सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है. तो हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 0.35 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगा. r इक्वल्स टू 28. θ इक्वल्स टू 6 सेगमेंट हैं तो पूरे एंगल हो जाएंगे, एक एंगल होगा 60 डिग्री का. ठीक है ना, एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री का.
क्योंकि 6 सेगमेंट बन रहे हैं भाई, तो पूरा एंगल एक एक ऐसे करके, तो ये तो 6 6 जा 66 जा 360 है कि नहीं। तो अपन लगा देंगे, पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। डिजाइन इक्वल्स टू 8 सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल्स टू 28 एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बिकॉज पूरा लिखेंगे बिकॉज देयर आर 6 सेगमेंट, सो एंगल ऑफ ईच सेगमेंट है 60 डिग्री। सो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 8 नहीं सर, कितने 6 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 6 टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 60/360 पाई आर स्क्वायर। अरे सॉरी, आप एक काम करो ना, एरिया ऑफ सेगमेंट का सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 1/2 r² पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। यहाँ थीटा रखेंगे 360, 60 रख दी, 60 थीटा रख दो 60 और सॉल्व कर दो। आर की वैल्यू जो इसमें दी है वो 28 वो रख दो और सॉल्व कर दो। एक सेगमेंट आएगा, उसमें फिर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सेगमेंट आ जाएगा, फिर जितना रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द कॉस्ट। सो आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, है ना, एंड पोस्ट योर होमवर्क एंड आउट बोथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।